जब वो राष्ट्र उठाकर भागा है, मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा। उसने हाथ में जल लिया, हाथ में जल लेकर के तुरंत उस राजा को शाप देने का उपक्रम कर डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो मे ततद्रुहम्। जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन बाद उस राजा परीक्षित को तक्षक नाग का निशंस दंशन प्राप्त हो, उसकी जीवन लीला नष्ट भ्रष्ट हो जाए। राजा तो निराश होकर के लौट गए थे। महल में जाकर के मुकुट उतारा थकान मिटाने के लिए। मुकुट के उतरते ही कलिकाल का स्पर्श विलग हो गया। विलग होते ही सत्य का भान हुआ, अपने को कोसने लगे। परीक्षित, तुम्हारे पुरखों ने संतों ऋषियों का सम्मान करके धर्म कमाया, धर्म की उस धरोहर को तुमने आज मिट्टी में मिला दिया। एक संत का अपमान करके तुमने संत में पाखंड का आरोपण कर डाला। तुमने अपने अंतर मन के पाप को संत में उड़ेल डाला। तुमने नीचता का कार्य किया है। ओहो मया नीचम अनार्य वत्कृतम, मैंने उस ऋषि के ब्रह्म तेज को नहीं जाना, नहीं समझा, इतना नीच कार्य कर डाला। कहते गौरमुख नाम का एक ब्रह्मचारी उसी समय राजमहल में आज्ञा लेकर के द्वारपालों की आया। जिस समय महाराज परीक्षित ग्लानि में थे, कहा कहो ब्रह्मचारी कैसे आए? महाराज मैं आपको बतलाने के लिए आया हूं कि आपको आज के 7वें दिन बाद तक्षक नाग के दर्शने का शाप मिल चुका है, शमी ऋषि के पुत्र के द्वारा, श्रृंगी के द्वारा। ये सुनकर महाभाग परीक्षित मुस्कुराने लगे। गौरमुख ने पूछा महाराज आपको डर नहीं लगा? परीक्षित ने कहा डर तो पहले लग रहा था ब्रह्मचारी जी, डर पहले लग रहा था, अब मैं डर मुक्त हो गया हूं। कि वो कैसे? मेरी समझ में नहीं आया कुछ। कहा ब्रह्मचारी मैं भयभीत था कि मेरे पास एक पल का समय है अथवा नहीं है, कि सांसों का क्या भरोसा। परंतु अब मुझे भरोसा हो गया कि ऋषि पुत्र ने शाप देकर मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, कृपा की है। मेरे पास 7 दिन हैं, 7 दिन में मैं भगवत चर्चा सुनूंगा, ऋषियों के बीच बैठ करके मरण धर्मा जीव का कर्तव्य जानूंगा, मैं परमात्मा के साथ अपने आप को एकाकार करूंगा। अब मैं प्रसन्न हूं। यह कहकर के महाराज परीक्षित ने मंत्रियों से कहा जनमेजय को राज्य सौंप दो। स्वयं नहीं दिया, मंत्रियों से कह दिया। इतनी उतावली से वो शासन लेकर के सारा राजपाट छोड़ करके कहां आ गए? श्री गंगा जी के तट पर आ गए। ये समाचार फैल गया चारों ओर। ऋषिवर आ गए, स्वयं शमीक ऋषि भी आ गए, औपधौम्य भी आ गए, कणाद भी आ गए, पराशर भी आ गए, गौतम भी आ गए। ऋषि मंडली के बीच बैठे हैं महाराज परीक्षित और प्रश्न कर रहे हैं महाराज मुझे कोई मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य बदला दे। सभी संत लोग अपनी अपनी विवेक से, अपनी अपनी बुद्धि से महाराज परीक्षित को परमार्थ का उपदेश दे रहे हैं, परमार्थ की बातें सुना रहे हैं। मैं कथा को आगे नहीं बढ़ा सकता, समय हो रहा है, समय में रहना अनिवार्य है। मुझे किसी का नहीं पता, मेरे लिए अनिवार्य है। संत जन कह रहे हैं परमार्थ का चिंतन करते करते परमात्मा का ध्यान
करते करते ये जीवन का शेष समय बीत जाए परीक्षित, इससे बड़ा कुछ नहीं है। मन वे भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा, तेरी उम्र बीतती जाती के जुड़ नहीं आती। भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर, मन वे भजन कर, तेरी उम्र बीतती जाती के जुड़ नहीं आती। भजन कर
भगवान सुखदेव का आगमन, उसका दर्शन करते हुए आप महाभारत परीक्षित का सद्गुरु स्तवन और उनके चरणों में प्रश्न निवेदन के श्रीमद् भागवत का भगवान सुखदेव के द्वारा सुनाया जाना। वैसे ये जो सुन रहे ये भी भागवत है, ऐसा मत विचार करना कि भागवत